नव किशोर एक प्रेम बस नाहिन और उपाय। नव किशोर एक प्रेम बस नाहिन और उपाय। बहुत चतुराई करो किन बातें कोटि बनाए। बहुत चतुराई करो किन बातें कोटि बनाए। अच्छा, ये एक बात तो मुझे लगता है ध्रुवदास जी ने हमारे लिए कही है, हम लोगों के लिए जो यहाँ पर बैठकर आपको उपदेश कर रहे हैं ना। वो कह रहे कितनी चतुराई कर लो और चतुराई से कितनी बात गढ़कर सुना दो, पर अंतिम सत्य यही है कि नव किशोर एक प्रेम बस नाहिन और उपाय। प्रीतम प्रीति ही ते पहिए, प्रीति ही ते पहिए, प्रीति ही ते पहिए। और प्रीत, ये तो ठीक है, समझ में आया, प्रियतम प्रीति ही ते पहिए। प्रीत कैसे पहिए? तो ध्रुवदास जी कह रहे प्राण दिए ये प्रेम न पहिए। ये प्रेम कैसे पाइए? बोले तिहि सुख को लल चाहिए। आपके मेरे मन में इस सुख को प्राप्त करने का लोभ हो, और इस सुख को प्राप्त करने का लोभ कैसे जगे? किसी प्रेमी के संग बैठकर। देखो, किसी की अतुल संपदा देखकर ही तो उसे प्राप्त करने का लोभ जगता है। जब आप किसी का वैभव देखते हैं, जब आप किसी की विशेष संपत्ति देखते हैं, कोई विशिष्ट वस्तु देखते हैं, देखकर ही तो उसको प्राप्त करने का लोभ जगता है ना। ऐसे जब आप किसी प्रेमी के निकट बैठोगे और आप उसकी उस दैवी संपदा का दर्शन करोगे, उसके नेत्रों से छलकते प्रेमाश्रु, उसका पुलकित गात, उसके रोम रोम से झरती वो प्रेम धारा, जब आप उसकी इस विलक्षण भाव संपदा का दर्शन करोगे, तभी तो उस सुख को प्राप्त करने का लोभ मन में जगेगा। कहते हैं कि जब श्री मीराबाई सा नृत्य करती थी, पांव में घुंघरू, हाथ में करताल, और जब नाचती थी मीराबाई, तो कहते हैं कि दूर दूर से केवल व्यवहारी जन नहीं आते थे, संसारी जन नहीं आते थे, साधु संत महात्मा तपस्वी गुणीजन। कह रहे एक बार तो दिल्ली पति बादशाह भी अपने लोभ का संवरण नहीं कर पाया। किसी ने कहा कि आपको चलकर एक बार देखना चाहिए। उसको देखकर ऐसे लगता है कि जैसे खुदा को देख लिया हो। और कह रहे अकबर उस लोभ का संवरण नहीं कर पाया। आया छिपकर, किसी खवास का भेष बनाकर छिपकर आया मीराबाई साहब का दर्शन करने। दर्शन किया। और मैं तो आपको सदा ही कहता हूं, मुझे लगता है इस समग्र अस्तित्व में भक्ति से युक्त, भक्त के दर्शन से सुंदर और कुछ नहीं हो सकता। किसी भी युग में, किसी भी काल में सबसे सुंदर अगर कुछ है तो वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम असत्यभीक्ष्णं रुदति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यति च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। प्रेम में रंगा कोई प्रेमी, उसके नेत्रों से बहते प्रेमाश्रु। कहते हैं जब श्री हनुमान जी ने भरत जी का दर्शन किया ना, जब संजीवनी लेकर जा रहे थे, तो भरत जी ने देखा कि कौन जा रहा है। तो भरत जी ने केवल अवधपुरी के रक्षार्थ और चला दिया तीर। हनुमान जी के घुटने में लगा, हनुमान जी गिर पड़े। और जब भरत जी ने हनुमान जी को देखा तो कह रहे हनुमान जी से पूरा परिचय लिए बिना ही भरत जी पहचान गए। और भरत जी ने मन ही मन कहा, जो मोह पे रघुपति अनुकूला, तो कपि हूं ही विगत श्रम सूला। यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर अनुकूल हो तो इन कपि की पीड़ा अभी शांत हो जाए, ये अभी स्वस्थ हो जाए। और कह रहे जब हनुमान जी ने भरत जी का दर्शन किया, कह रहे एक क्षण के लिए भी, एक लव निमेश के लिए भी श्री रघुनाथ जी की मूर्ति टलती नहीं हनुमान जी के नेत्रों के सामने से। सतत हनुमान जी को स्मरण रहता है प्रभु के चरण कमलों का। कह रहे लेकिन जब भरत जी का दर्शन किया ना, तो वो भरत जी की रूप माधुरी में खो गए। कैसा भरत जी का दर्शन श्री हनुमान जी को हुआ, कैसा प्रेम श्री रघुनाथ जी का भरत जी के नेत्रों में।
कैसी प्रीति, गाढ़ी प्रीति भरत जी के हृदय में। कह रहे हनुमान जी एक क्षण के लिए तो श्री रघुनाथ जी को भूल गए भरत जी का दर्शन करके। वैसे तो भक्त का दर्शन करके भगवान की स्मृति और गाढ़ी हो जाती है, पर कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त के दर्शन से सुंदर और कुछ नहीं। इस समग्र अस्तित्व में यही सबसे सुंदर दृश्य है। अगर कभी आपके भाग्य में हो, प्रभु ने लिखा हो आपके भाग्य में, क्योंकि ये बिना भगवत कृपा के नहीं होता। बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता। उधर जब लंका में विभीषण जी को मिल गए हनुमान जी, तो विभीषण जी ने कहा कि अब मुझे विश्वास हो गया कि मैं जो भजन कर रहा हूं, मेरी भावना जो है वो प्रभु के चरणों तक पहुंच रही है। अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री रघुनाथ जी मुझ पर अनुकूल हैं, तभी मुझे आपका दर्शन हुआ, तभी मुझे आपका सत्संग प्राप्त हुआ। ये जो आप आ गए ना मेरी कुटिया पर, कुछ काल, एक घड़ी, आधी घड़ी, आदि में पुनियाद, ये जो इतनी देर का सत्संग मिल गया मुझे आपका, हनुमान जी से कह रहे हैं विभीषण जी, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री रघुनाथ जी मुझ पर अनुकूल हैं। नहीं तो मैं तो प्रतीक्षा ही करता रहता था। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। आज भरोसा हो गया कि प्रभु मुझ पर अनुकूल है, प्रसन्न है, और आप मिल गए हैं तो वो भी मिल ही जाएंगे। तो ऐसा हृदय अपेक्षित है। और फिर आप और मैं जिस रस की चर्चा कर रहे हैं, आप और मैं जिस रस की पिपासा लिए यहां आए हैं, उसके लिए तो श्री ललिता जी कहती हैं कि माखन सो माखन मिले, कठोरता ना चाहिए। मन की गतियों चाहिए, भयो रहे दिन दीन। मन की गतियों चाहिए, भयो रहे दिन दीन। रसिकन की पद रज तरें, लुठत सदा है लीन। रसिकन की पद रज तरें, लुठत सदा है लीन। देखो भजन शत में ध्रुवदास जी ने एक एक सोपान पर चर्चा की है। पहले कहा कि बिना प्रेम प्रियालाल हृदय में नहीं आएंगे, फिर बताया प्रेम क्या होता है, अब बता रहे हैं उस प्रेम की प्राप्ति कैसे होती है। फिर उस प्रेम की प्राप्ति का मार्ग बता रहे हैं कि मन की गति यों चाहिए, भयो रहे दिन दीन। रसिकन की पदरज तरें, लुठत सदा है लीन। सहज ही जले अरु प्रेम को, एक स्वभाव ही जान। सहज ही जल अरु प्रेम को, एक स्वभाव ही जान। चलत अधिक तेहि ठाव को, पावत जहां निवान। चलत अधिक तेहि ठाव को, पावत जहां निवान। तो मन की गतियों चाहिए, भयो रहे दिन दीन। रसिकन की पदरज तरें, लुठत सदा है लीन। क्योंकि कह रहे जल और प्रेम का एक स्वभाव है, जल और प्रेम को एक स्वभाव ही जान। और बिल्कुल ऐसा ही है भाई। वो गीत सुना होगा आपने, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। प्रेम बिल्कुल ऐसा ही है। आप संसार में लगा दो तो विषय हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी। प्रभु में लगा दो भावना तो भक्ति हो जाएगी। जिसमें मिला दो उस जैसा है। यदि आपके प्रेम का विषय संसार है तो आसक्ति हो जाएगी, मोह हो जाएगा। और यदि आपके प्रेम का विषय प्रभु हैं तो वही भावना आपकी, वही बात आपकी भक्ति हो जाएगी, वही क्रिया आपकी भक्ति हो जाएगी। छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं कि आप भोजन बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं, अपने अपने सुहृदजनों के लिए, अपने मित्रों संबंधियों के लिए बना रहे हैं। अब आपकी उस भावना का उद्देश्य यदि संसार है तो एक साधारण क्रिया है। क्या मिलेगा? भोजन आपने स्वादिष्ट बनाया होगा, थोड़ी देर का सुख मिलेगा। लेकिन यदि वही क्रिया आप प्रभु के प्रीत्यार्थ करते हैं, यदि वही भोजन आपने श्री ठाकुर जी के लिए बनाया है, वही भोजन आपने संतों के लिए बनाया है,
तो आपकी वही क्रिया भक्ति है। और एक बहुत बड़ा भेद क्या है कि वो भोजन पाने से जो आपको थोड़ी देर का सुख मिला था, जिसे मैं कच्चा सुख कहता हूं, अब यही वस्तु जब आप प्रसाद स्वरूप पाएंगे तो आपको सच्चा सुख मिलेगा। हमारे व्यास जी कह रहे हमारी जीवन मूर प्रसाद, सभय सुख एक स्वीट के स्वाद, तन मन को निर्मल पवित्र कर देता है प्रसाद। वही क्रिया जो संसार में लगकर आसक्ति हो रही थी, वही क्रिया प्रभु में लगकर भक्ति हो जाएगी। तो प्रेम और जल का स्वभाव बिल्कुल एक जैसा है। और ध्रुवदास जी कह रहे चलत अधिक ते ही ठाव को, पावत जहां निवान। निवान कहते हैं ढलान को। जैसे ढलान की ओर जल बिना ही प्रयास के बहता चला जाता है, ऐसे ही प्रेम है, जहां विनम्रता देखता है बस उसी ओर बहता चला जाता है। इसीलिए 2 दिन पहले मैंने बड़े विस्तार से चर्चा की थी कि भजनानंद के लिए आवश्यक है कि हमारे जीवन में निरभिमानता रहे, और निरभिमानता बनी रहे उसके लिए आवश्यक है कि हमारे जीवन में सतत सेवा बनी रहे, सबकी सेवा। सेवा के बिना निरभिमानता नहीं आती। ऐसे विनम्र तो आप और मैं सभी हैं, और तन से विनम्र तो प्रत्येक व्यक्ति हो ही जाता है। मुझे लगता है तन से विनम्रता का स्वांग तो प्रत्येक व्यक्ति धर लेता है, सर झुका लेगा, हाथ जोड़ लेगा, और प्रभु जी हम तो दास हैं, हम तो दास हैं। ऐसी बात तो बहुत लोग कहते सुनाई पड़ते हैं। पर यहां पहले ही कहा, बोले मन की गति यूं चाहिए, तन की गति की बात नहीं कर रहे हैं। मन की गति यूं चाहिए, भयो रहे दिन दीन, मन विनम्र बना रहे, और रसिकन की पद रज तरें। जहां जहां ध्रुवदास जी ने कहा ना, वहां चरण पर नहीं कहा, चरण तर। शीस धरे जब चरण तर, तब पहुंचे करमाई। आगे कहेंगे, अब कह रहे रसिकन की पद रज तरें। अर्थात ये एक ऐसी विनम्रता है जो शायद वाणी से अभिव्यक्ति का विषय नहीं है, पर यहां उसी मन की विनम्रता की बात कर रहे। प्रभु के सामने भी जाइए तो इसी प्रकार, संत के निकट भी, गुरुजनों के निकट भी जाइए तो इसी प्रकार। अच्छा, कुछ लोग तो तन से भी अकड़ के चलते हैं। आप देखो किसी की चाल ढाल ऐसी होती है, वो तन से भी अकड़ कर चलते हैं, एकदम शुतुरमुर्ग के जैसी गर्दन होती है, माने हिल नहीं जाए कहीं, तन से भी अकड़ कर चलते हैं। पर यहां कह रहे हैं कि न तो तन से और न मन से, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हाथ तो जुड़े हैं, सर तो झुका है, अरे महाराज हम तो दास हैं, हम तो बस दास हैं, दास ऐसे करता है, दास वैसे करता है, ऐसे बहुत सुनने में आता है। पर मन में जाने कितना बवाल है। अच्छा, ये ज्यादा खतरनाक है। तो यहां मन की गति स्पष्ट करने, और मन में विनम्रता कब आएगी, जब आप हृदय से सेवा के भाव को अपने जीवन में अंगीकार कर लेंगे। मैं प्रभु का सेवक हूं, मैं प्रभु का दास हूं। तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। अभी जो श्लोक मैंने आपसे कहा ना सुधा निधि का, महाप्रभु कह रहे यद गोविंद कथा सुधारस हृदय चेतो मया दृंबितम, यद्वा तद्गुण कीर्तनार्चन विभूषाद्यैर दिनम प्रापितम। फिर कह रहे यद्यत प्रीतिरकारी तत्प्रिय जनेश्वात्यंत की तेन में। जो गोविंद के प्रियजनों से मैंने प्रीति की है, जो प्रभु के भक्तों से मैंने प्रेम किया है, केवल प्रभु से नहीं, जो प्रभु के भक्तों से मैंने प्रीत की है, उसका प्रसाद मुझे मिले। गोपेंद्रात्मज जीवन प्रणयिनी श्री राधिका तुष्यतु, श्री राधिका तुष्यतु। श्री जी मुझ पर प्रसन्न हो, श्री प्रिया जी मुझ पर प्रसन्न हो, वो मेरे अनुकूल हो। तो यदि आप और मैं चाहते हैं कि वास्तविक विनम्रता जो है वो आपके मेरे जीवन में आए, तो बस आज ही से इस सेवा के भाव को अंगीकार करिए। और एक और बात मैं यहां कहता हुआ आगे बढ़ूंगा, आप केवल संकल्प करिए, प्रकृति आपके लिए द्वार खोलेगी। आप केवल संकल्प करिए कि मेरे जीवन से कोई भी दिन बिना सेवा के नहीं जाए। कोई दिन मेरे जीवन में ऐसा ना आए जिस दिन मैं सेवा न कर पाऊं। हे प्रभु, किसी भी प्रकार, किसी भी विधि, बस मुझे सेवा में रखिए। आपकी सेवा, आपके निज जनों की सेवा। और गोस्वामी जी तो कहते हैं मैं सेवक सचराचर, रूप राशि भगवंत। अनन्य की व्याख्या श्री गोस्वामी जी कर रहे हैं।
अनन्य शब्द की, सोई अनन्य जाके हसी मति न डरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवन। अनन्य किसे कहते हैं? जिसे अपने इष्ट के अतिरिक्त कोई दूसरा कभी दिखाई ही नहीं पड़ता हो। और गीता में भगवान ने भी वैसे अनन्य की व्याख्या कर दी है, कह रहे वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। अच्छा, आपकी मेरी अनन्यता तो ऐसी होती है ना, ये हमारा, ये तुम्हारा, ये केवल हमारा और ये हमारा नहीं। इसे तो वैसे अगर मैं इसकी निष्पक्ष व्याख्या करूं ना, तो इसे तो संकीर्णता कहते हैं। ये तो हृदय का दूषण है, भूषण नहीं है। ये तो हृदय को दूषित करने वाली बात है। ये हमारा, ये तुम्हारा, हम अच्छे, आप थोड़े कम अच्छे। देखो, जब आप कहते हो ना हम अच्छे हैं, उसका कहने का तात्पर्य आपका यही होता है कि आप कम अच्छे हो। अब आपसे ऐसे तो आप नहीं कह सकते ना आप कम अच्छे हो, तो इसीलिए आप कहते हो हम ज्यादा अच्छे हैं। हम ज्यादा अच्छे माने आप कम अच्छे हो। तो अनन्य की व्याख्या गोस्वामी जी कर रहे हैं। सोई अनन्य, बोली वही अनन्य है जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। ये जो है ये मेरे प्रभु का है, ये मेरे स्वामी का है, ये मेरे इष्ट का है। सेवक जी महाराज पहले जस विलास कहते हैं, फिर रस विलास कहते हैं। जो रस रीति सबन ते दूर, सो सब विश्व रही भरपूर, मूरी सजीवन कही दई, विश्वंभर सब जग आभास, जस बरनऊ हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गाय हूं, जय जय श्री हरिवंश गाय। इस भजन भावना को समझने में थोड़ी चूक हुई, इसीलिए शायद रसिकों ने पहले ही कह दिया था कि सेवक वाणी जो नहीं जाने तिनकी बात रसिक नहीं माने। जो सेवक वाणी नहीं जानता तो रसिक जन कह रहे, बोले उसकी बात हम नहीं मानते, उसकी बात हम नहीं मानते। यदि सेवक वाणी के पंचम प्रकरण का कोई चिंतन करे तो सेवक जी क्या कहना चाह रहे हैं कि हित के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। जो भी है सब हित का है, सब हित से है, सब हित में है, सब हितमय है। सर्वम हितमयम विदु, जो है सब हित का है, हित से है, हित में है, हितमय है। कबीर कहते हैं, अरे निर्गुण है सो पिता हमारो, सरगुण है महतारी, काकू निंदू काकू बंधु, दो पल्ले भारी। ये भाव आए बिना सबकी सेवा नहीं होगी, सबकी सेवा हुए बिना निरभिमानता नहीं आएगी, निरभिमानता आए बिना प्रेम की धारा आपकी ओर बहकर कैसे आएगी। कल भी मैंने आपसे कहा था ना भाई, कुछ वस्तुएं तो मूल्यवान होती हैं, कोई कोई उन्हें खरीद सकता है, फिर कोई वस्तु तो अमोल होती है, अनमोल, उसका कोई मोल नहीं है, उसे कोई खरीद नहीं सकता है। आगे ध्रुवदास जी यही कह रहे हैं, देखो अद्भुत प्रेम फल सबते ऊंचो आही, देखो अद्भुत प्रेम फल सबते ऊंचो आही, शीस करे जब चरण तर तब पहुँचे करताही, शीस करे जब चरण तर तब पहुँचे करताही। तो करिए देखो अद्भुत प्रेम फल। इन दो पंक्तियों में ध्रुवदास जी ने एक प्रकार से आद्योपांत सारी बात कह दी। बोलिए प्रेम का फल है, कहां लगा है? सबसे ऊपर, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और बोले सबते ऊंचो आही, ज्ञान कर्म व्रत धर्म भक्ति किंकर किए, सबसे ऊंचा लगा है। मिले कैसे? शीस करे जब चरण तर, बोले किसी प्रेमी के चरणों के नीचे, अर्थात उसके चरण आपके मस्तक पर हों। ये बात श्रीमद् भागवत भी कहती है, बिना महत पाद रजो विषेकम, महत जनों की चरण धूलि में लोटपोट हुए बिना, अर्थात सीधी सीधी सी बात है, गुरुजनों की संगति किए बिना, गुरुजनों की सेवा किए बिना। यही एक विधि है। कह रहे शीस करे जब चरण तर तब पहुंचे कर आए। वो लगा तो सबसे ऊंचे है, आप जितना नीचे होते चले जाएंगे और जिस दिन
जिस दिन आप चरण तर पहुंच जाएंगे, ये फल स्वयं आपकी झोली में आ गिरेगा। लेकिन भाई मेरे लिए कहना बड़ा सरल और आपके लिए सुनना बड़ा सरल, पर है कठिन, है कठिन, क्योंकि कंचन तजनो सहज है और सहज त्रिया को ने पैमान बढ़ाई ईर्षा तुलसी दुर्लभ। ये गोस्वामी जी कह रहे हैं भाई दुर्लभ दर्शन होता है किसी ऐसे जन का जो निरभिमान हो गया हो, सर्वथा अभिमान शून्य, सर्वथा अभिमान शून्य। ये जो जिसे आप मैं कहते हैं ना, मैं, जितने क्लेश जुड़े हैं बस इसी मैं के साथ में है। मैं, जितना अहमता और ममता का बोझ है वो इसी मैं के कारण है, उसके मूल में मैं है। इसलिए बस प्रभु की कृपा का विचार करके राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, और बस इसी प्रकार सत्संग सेवा और स्मरण से लगे रहिए, तेरी बनत बनत बन जाए। बस आशा का दीप जलाकर रखिए कि इसी प्रकार संतों की संगति में बैठ बैठ कर, मैं तो बार बार आपसे कहता हूं, कोई एक घड़ी, कोई एक क्षण आपके लिए निश्चित होगा जब सत्संग की, इस शब्द की कोई चोट आपके उर अंतर में लग जाएगी। एक छोटा सा उदाहरण बड़े लोग देते हैं, कहते हैं कि जब किसी कठोर चट्टान को तोड़ना कोई आरंभ करता है तो पहली दूसरी चोट में वो चट्टान टूटती नहीं, हाँ, लेकिन पहली ही चोट से उसके टूटने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, उसके भीतर कुछ टूटना आरंभ हो जाता है। अब जितनी कठोर होगी उतनी देर लगेगी, ऐसे आपका मेरा हृदय भी जितना कठोर होगा उतनी देर लगेगी। देर लग रही हो ना तो मत कहना भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। देर का कारण भगवान और भगवान का स्वभाव नहीं है, हमारा हृदय इतना कठोर है, इतनी कठोरता हमारे हृदय में है कि उस प्रेम का संचार नहीं हो पा रहा हमारे अंदर। ये आपकी मेरी हृदय की कठोरता है। कल भी विस्तार से चर्चा हुई कि विषय के सेवन से, विषय के चिंतन से हृदय कठोर होता है। कठोर हृदय का परिणाम क्या है? कठोर व्यवहार। कठोर हृदय होगा तो कठोर व्यवहार करेगा। और भाई ये तो प्रकृति का नियम है, आपके द्वारा जो प्रसारित हो रहा है वो अनंत गुना होकर आपके पास लौट कर आ रहा है। इसे ही सृष्टि का चक्र कहते हैं। जो आप दे रहे हैं वो अनंत गुना होकर आपके पास लौट कर आ रहा है, उसे बचने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए तो आपसे मैं कह रहा था कि देते समय बिल्कुल विचार मत करिए, उदार चित्त से देते चले जाइए। और मैं तो एक और बात कहता हूं, आपको संग्रह का भी यदि लोभ हो ना तो संग्रह की विधि सीखिए। अलमारी में रखना संग्रह नहीं है। अलमारी में रखकर जो संग्रह करते हैं वो तो उसके साथ साथ भय का, चिंता का और क्लेश का भी संग्रह करते हैं, काम भी नहीं आता। संग्रह करना है तो एक तिजोरी है जिसे सत्कर्म की तिजोरी कहते हैं, वहां पर रखिए। एक संत कहा करते थे, बोले बेटा कभी रेगिस्तान जाना हो, कभी मरुस्थल की यात्रा करनी पड़े तो बोले जल साथ लेकर मत जाना, तू आज किसी प्यासे को पिला, वो तुझे वहां वहीं देगा, वो तेरी वहीं व्यवस्था करेगा। ये संतों का जीवन दर्शन है भाई, और इसी जीवन दर्शन का आधार लेकर संत निर्भर और निश्चिंत रहे हैं। इसी जीवन दर्शन का आधार लेकर आप आज दीजिए, भरोसा रख, दरबारे इलाही का बंदे, वहां देर भी नहीं होती और अंधेर भी नहीं होता। आप आज दीजिए, आपको कल मिलेगा। और आपको तब मिलेगा जब आपको उसकी सर्वाधिक आवश्यकता होगी, जब आप अपने जीवन में उसका सर्वाधिक सदुपयोग कर पाएंगे, आपको प्रकृति तब लौट आएगी। अरे कहीं तो भरोसा रखिए, कहीं तो भरोसा रखिए। क्षमा करना, ये मंदिर में जो आप और मैं मनोरथ लेकर जाते हैं, ये वस्तुतः मनोरथ नहीं है, ये प्रभु पर अविश्वास है। प्रभु पर अविश्वास है तो मनोरथ है। विश्वास जिसके चित्त में है उसके हृदय में कभी मनोरथ नहीं आ सकता। ये जो मन्नत मनौती आप मांगने के लिए आते हैं, जाते हैं, ये जो इतनी भीड़ लगी है, कोई मनौती का धागा बांधने आ रहा है, कोई खोलने के लिए आ रहा है, ये जो इतनी भीड़ लगी है, ये किसकी भीड़ है? ये भक्त की भीड़ नहीं है भाई, ये तो प्रभु के प्रति अविश्वास है।
जिसे प्रभु का स्वभाव नहीं पता, जो कभी सत्संग में नहीं आया, जो कभी संतों के संग नहीं बैठा, क्योंकि संतों के संग बैठे बिना प्रभु के स्वभाव से परिचय नहीं होता। तभी भगवान कहते हैं प्रथम भक्ति संतन करी संगा, जाइए संतों के संग बैठिए, थोड़ा मेरा स्वभाव पता चलेगा आपको। जिसे प्रभु के स्वभाव से परिचय नहीं है वो याचना करता है, वो मांगता है। लेकिन जिसने संतों से प्रभु का स्वभाव जान लिया, बिन बोलिया सब किछ जानना, किस आगे की जय अरदास, बिन बोलिया सब किछ जान। एक और बात मैं आपको यहां निवेदन करता हुआ चलूं, पूर्व भी शायद मैंने कभी चर्चा की थी कि आप जब कहते हैं ना आपकी प्रार्थना सुनी नहीं प्रभु ने, शायद आपकी प्रार्थना वहां तक पहुंची नहीं, क्योंकि प्रकृति करती है कार्य, आपके भाव आपके शब्द प्रभु तक पहुंचाने का। आपके और प्रभु के बीच में प्रकृति है, वो कार्य करती है। जैसे आप श्री जी के लिए कोई वस्तु लेकर जाते हो मंदिर में, तो आप ही जाकर भीतर नहीं धरते ना, किसी के हाथ में देते हो। जो श्री जी की सेवा में है आप उसके हाथ में देते हो, वो आगे प्रभु के चरणों में पहुंचाता है। ऐसे ही आपकी प्रार्थना भी है। और अगर वो जो व्यक्ति सेवा में खड़ा है वो देखे कि कोई गला सड़ा सा फल आया है, तो वो प्रभु तक नहीं लेकर जाएगा। उसका ये कर्तव्य है, दायित्व है, वो इसीलिए सेवा में है कि कोई भी अनुचित व्यक्ति, कोई भी अनुचित वस्तु, कोई भी अनुचित भाव श्री जी के निकट न जाए, ये उसका दायित्व है। ऐसे ही प्रकृति का भी दायित्व है। जब वो देखती है ना प्रार्थना के शब्द दूषित हैं, इन प्रार्थना के शब्दों से स्वार्थ की दुर्गंध आ रही है, तो वो उन शब्दों को प्रभु तक जाने नहीं देती। वो शब्द प्रभु तक नहीं जाते और आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना प्रभु ने सुनी नहीं। वो प्रार्थना दूषित थी, उसके शब्द दूषित थे। जब प्रार्थना में परहित होता है, जब प्रार्थना में परमार्थ होता है, तब तो आधे नाम पे आते हैं प्रभु, आधे नाम पे आते हैं। तो ये जीवन में जितना सब द्वंद्व है, ये केवल विश्वास के अभाव में ही है। प्रभु का भरोसा नहीं करता जी। इसीलिए आज मैंने आरंभ से आपको यही बात की कि तेरे जन के हित लगे तन मन धन सब ठाट। मुझे तो लगता है संग्रह की सबसे सुंदर विधि है, और ये बात मैं बड़े अधिकार से कह रहा हूं, क्योंकि ये बात को जीवन में मैंने एक बार नहीं भाई अनेक बार अनुभव किया, अनेक बार। जीवन यहां तक इसी का अनुभव और इसी का दर्शन करते हुए आया है। आप आज निवेदन करिए प्रभु को ध्यान में रखकर। कल जब आपको आवश्यकता होगी कोई आएगा, कोई आपके पास लेकर आएगा। एक और बात आपको बता रहा हूं, बड़े आदर से लेकर आएगा, वो बड़े सम्मान से आपके पास में लेकर आएगा। माया को सब जग भजे, जिनको जो कदापि माधो भजे, माया चेरी हो। अरे कुछ नहीं होता संतों के पास में, कुछ नहीं होता उनके पास में, कुछ नहीं रखते अपने पास बचा के। बड़े बड़े संकल्प उनके पूरे होते हैं, और कितने आदर और सम्मान के साथ प्रकृति पूरा कराती है। बड़े से बड़ा संकल्प उनका पूरा होता है। कोई बात उनके हृदय की प्रभु अधूरी नहीं रहने देते। और मैं आपको प्रभु का ये एक और स्वभाव बताऊं, भक्त के हृदय की नन्ही से नन्ही कामना, नन्ही से नन्ही अभिलाषा भी ठाकुर जी पूरा करते हैं। छोटी से छोटी बात जिसे शायद कभी भक्त अपने शब्दों तक भी नहीं आने देता, उसकी हृदय गुहा में कहीं वो स्फुरित होती है और विलीन हो जाती है, लेकिन प्रभु ध्यान रखते हैं उसका। वो बड़ा कान लगाकर सुनते हैं भक्त की बात, ध्यान लगाकर सुनते हैं। एक एक मनोरथ उसका महत से महत और नन्हे से नन्हा मनोरथ प्रभु पूरा करते हैं। सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। इसीलिए सेवा की महिमा है। तो आज तो ध्रुवदास जी ने सूत्र दिया, पाना क्या है? भगवत प्रेम। फिर प्रेम का गुण धर्म बताया, प्रेम का लक्षण बताया, फिर उस प्रेम को प्राप्त करने की विधि बता रहे हैं कि चलत अधिक ते ही ठाव को पावत जहां निबान। फिर बता रहे हैं कि सब ते ऊंचो प्रेम फल,
देखो अद्भुत प्रेम फल सब ते ऊंचो आई, शीस करे जब चरण तर तब पहुंचे कर आता ही। और ये जो अभिमान शून्यता है, इसकी विधि है सेवा। आगे कहते हैं, वैभव सुख ध्रुव जहां लग, छत्रधार सतर्ब। वैभव सुख ध्रुव जहाँ लग, छत्रधार सतर्ब। प्रेम गरीबी सहज पर, वार डार ध्रुव सल। प्रेम गरीबी सहज पर, वार डार ध्रुव सल। आपने और मैंने शायद कभी दर्शन किया नहीं, क्योंकि बड़ा ऊंचा भाग्य चाहिए इसके लिए। लेकिन एक अद्भुत सा आकर्षण होता है भगवान के किसी निष्किंचन भक्त का दर्शन करने में। निष्किंचन, उसी को ध्रुवदास जी प्रेम गरीबी कह रहे हैं। प्रेम गरीबी से हृदय प्रभु के प्रति प्रेम से भरा है, और बाहर दशा कैसी है, स्मरण करिए श्री चीधर और चीधराइन का। उस प्रेम गरीबी की बात ध्रुवदास जी कह रहे वैभव सुख ध्रुव जहां लग। जहां तक वैभव और वैभव जन्य सुख है, सामग्री है, छत्रधार सत अर्ब। पर कह रहे प्रेम गरीबी सहज पर, वार डार ध्रुव सल। त्रिलोकीनाथ तो ऐसे ही किसी भक्त के यहां जाकर भोग लगाते हैं। प्रभु का जब विश्राम करने का मन होता है ना, तो वो तो ऐसे ही किसी दीनहीन, किसी निष्किंचन भक्त की कुटिया खोजते हैं। भक्त रामदास जी का चरित्र भक्तमाल में आता है। दर्शन करने जाते हैं एकादशी को, जब वृद्ध हो गए तो प्रभु ने कहा अरे अब मत आया करो, कुटिया में बैठकर भजन करो। बोले हम अपना व्रत नहीं छोड़ेंगे, आपके दर्शन के बिना नहीं रह सकते। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, तुम नहीं मानते, पर तुम्हारा कष्ट हमसे देखा नहीं जाता, तो आना, हम तुम्हारे संग ही चलेंगे। और चल दिए द्वारिकाधीश। वो द्वारिका का अद्भुत वैभव संपन्न मंदिर छोड़कर और द्वारिकाधीश चल देते हैं एक भक्त के पीछे, एक भक्त के पीछे। सोई तो कल मैं आपको कह रहा था कि अरे भक्त का आदर तो भगवान करते हैं, भक्त का सम्मान तो भगवान करते हैं, अपने आप को देकर, अपने आप को न्यौछावर करके, इस प्रेम गरीबी पर। मैं तो जब इस कथा को पहली बार पढ़ा तो मेरे मन में एक प्रश्न हुआ। मैंने कहा अरे हजारों लाखों भक्त द्वारिकाधीश का दर्शन करने आते होंगे, प्रभु को किसी का ध्यान नहीं आया, एक भक्त के पीछे चल दिए। और कहते हैं जिस भक्त के पीछे चल दिए उस भक्त के पास पधराने के लिए आसन तक नहीं है। फूस बिछाकर, घास फूस बिछाकर द्वारिकाधीश को विराजमान किया, बिछाने के लिए आसन नहीं है, 2 समय भोग लगाने की व्यवस्था नहीं है, पर प्रभु चल दिए क्योंकि प्रभु किसी और बात का भोग लगाते हैं, उन्हें किसी और वस्तु की भूख लगती है। इसलिए कल की चर्चा में मैंने आपको कहा था, आपके पास बाहर बहुत साधन हो ना हो, कभी इस विचार में मत पड़िए। जो है जितना है बस प्रभु को निवेदन करते हुए हमारी भाव समृद्धि बढ़े, हमारी भावना समृद्ध हो, हम भाव दरिद्री ना हो जाएं कहीं। बस इस बात का ध्यान रहे कि भाव दारिद्र्य हमारे जीवन में ना आ जाए। भाव से हम सदा प्रभु को सुख देने वाले रहें। अरे संसार को तो लेना भी झूठा, देना भी झूठा। संसार का लेना देना तो झूठा है। आप प्रभु को सुख देने वाले बने, आपकी भावना इतनी समृद्ध हो कि वो प्रभु के सुख का कारण बने। आ गए ना प्रभु, दुर्योधन की मेवा त्यागी। अरे कैसे रत्न जटित पात्रों में दुर्योधन ने 56 भोग और 36 व्यंजन तैयार कराए थे। द्वारिकाधीश आ रहे हैं। साग विदुर घर खा, और साग भी क्या, पहले तो प्रभु ने केले के छिलके खाए। वो जो जंगली पत्र पुष्पों का साग बना था, कोई बहुत अधिक स्वाद भी नहीं था उसमें, कसैला। पर एक भक्त संत के मुख से मैंने सुना था, बोले अनंत अनंत भक्त भोग लगा रहे हैं, लगाते रहेंगे, पर रुचि मानकर तो प्रभु ने 2 बार पाया है। झूठे फल सबरी के खाए,
बहुविध भोग लगाई हरे रामा, बहुविध भोग लगाई, बहुविध भोग लगाई। इसलिए केवल बाहर की क्रिया में मत उलझे रह जाना, वो भी आवश्यक है लेकिन वो आरंभ है, वो आवश्यक है लेकिन वो आरंभ है, वहां से आगे बढ़ना। कल कहा ध्रुवदास जी ने, करत टहल बंदन अधिक रंच प्रेम मन जौन, ते तो सब ऐसे भये जू सालन बिन लोन। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है वैसे ध्रुवदास जी ने कि बाहरी क्रिया कैसी हो, जितना साग में नमक उतना, थोड़ा सा अधिक बढ़ जाए तो स्वाद बिगड़ जाता है। और विशेष रूप से आप और मैं जिस पथ के पथिक हैं, ये तो प्रेम का देश है, प्रेमोपासना, रसोपासना, हितोपासना। इसमें तो आप और मैं पूरा 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 ध्यान रखें केवल अपनी भाव भावना पर, कि भावना हमारी समृद्ध होती चली जाए। भाव तरंगन मन रंगे, भाव तरंगन मन रंगे। ध्रुवदास जी जो ब्याहुला गाते हैं, अगर हम वाणी का अनुसरण करें ना, वाणी का अनुसरण करें तो ब्याहुले के लिए क्या चाहिए? थोड़ा सा दूध भात और 2 पान की बीड़ी और एक लुटिया में बारने के लिए जल। ध्रुवदास जी कह रहे भाई हमें ब्याहुले के लिए इतनी सामग्री की आवश्यकता है, और वो भी ना हो तो मानसी भावना में सहचरियों के यूथ के संग मिलकर और उस नित्य निकुंज में उस रस प्रदेश में प्रवेश करके गुरु की कृपा से और उन सहचरियों के सुख का आस्वादन करिए। वहां तो नित्य दूल्हा नित्य दुल्हनी श्री राधा वल्लभ लाल। ये कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आपको उलझना नहीं है। मैंने कहा ये आवश्यक है पर आरंभ है, यहां से हमें आगे बढ़ना है। हमारे आचार्यों की यही भजन की रीति रही कि श्री ठाकुर जी की सेवा की और उसके बाद अपनी भजन भावना में रम गए। तो वैभव सुख ध्रुव जहां लग, छत्रधार सत अर्व, प्रेम गरीबी सहज पर, वार डार ध्रुव सर्व। ये जो भी वैभव सुख सुविधा आपके मेरे पास है ना, बस ये न्यौछावर करके ये प्रेम गरीबी आपको मुझे मिल जाए। आप और मैं और आपका और मेरा हृदय भी इस प्रेम गरीबी को पाकर समृद्ध हो जाए, इस प्रेम गरीबी को पाकर आप और मैं निहाल हो जाए, क्योंकि प्रभु को रिझाने की यही विधि इन संतों ने बताई है। आज की चर्चा श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।